आप लोगों के बीच में जुड़ने के लिए, एक अपील करने के लिए हमारे बीच में आई हैं आदरणीय सुमन सैनी जी, हमारी बहन चेयरमैन निर्मला बैरागी जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, मेघा भंडारी जी, मीना चौहान जी, जिन बड़ी छोटी बेटी है पर युवा है, एक जोश है, जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्वेता जी, आप समाज को जोड़ने की, युवा शक्ति को जोड़ने की एक प्रेरणा आपके अंदर है और ये प्रेरणा आप निरंतर लोगों के बीच में जुड़ते रहिए। हमारे बीच में हमारी जिलाध्यक्षा मीना कंबोज जी, हमारे रेखानंद जी, मेरे उपस्थित सभी भाई बंधु, रमेश भाई जिस तरह से कह रहे थे, ये कॉलोनी वाकई कुछ ऐसे एरिए हैं, डेवलप्ड एरिए हैं, भले ही उन्हें कॉलोनाइजर ने डेवलप किया हो, परंतु ये सरकार की हमारी पॉलिसी है जिसमें कॉलोनाइजर इस बात के लिए बाध्य कर दिया जाता है कि वो अपने रेजिडेंट को वो सारी सुविधाएं दे। यदि आपने एरिया से आकर यहाँ पर आपने अपना फ्लैट लिया है, अपना घर लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है और ये जिम्मेदारी सरकार कॉलोनाइजर से निभाने की पूरी तरह से आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बन के, आपके बीच में तालमेल बिठाकर ये सारी सुविधाएं देने के लिए उसे बातें करती है। नहीं तो कॉलोनाइजर एक बार प्लॉट काट के और एक बार बेच के चला जाए, उसे पूछे बिना। परंतु ये हमारे कई कॉलोनियों में हुआ भी है। परंतु आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दिया और कॉलोनाइजर को इस बात के लिए बातें किया कि आप सारी सुविधाएं देंगे, तो आज इस तरह की एक डेवलप्ड कॉलोनी में हम लोग आए हैं। पर आप लोग शहर के जिस हिस्से से, जिस एरिया से आप यहाँ पहुँचे हैं, वो एरिया भी आपके आने के बाद वहाँ इन 10 वर्षों में अच्छे से डेवलप हो गया है, वहाँ भी सड़कें अच्छी बन गई है। आप लोगों को ये आश्वासन कि शहर का कोई भी हिस्सा हमारे सरकार में खाली नहीं छोड़ा है और आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, आप लोगों को एक आश्वासन है कि वो इस बातों के साथ विकास की आगे गति को दुगना करते हुए आप लोगों के सम्मान के साथ, आप लोगों के साथ जिस तरह से सरकार को चलाएंगे सहयोग के साथ, आपको विश्वास दिलाती हूँ ये आप लोगों के बच्चों का भविष्य है जो ये इनके रूप में नजर आ रहा है और आपने 25 मई को इस भविष्य को कमल के फूल पर बटन दबाकर चुनना होगा ताकि हमारे आगे भविष्य, हमारा देश सुरक्षित रहे। हमें 2 बड़े कमल खिलाने होंगे। आपका अनुभव है, पहले भी आपने कॉरपोरेशन के चुनाव में किया है। आपको एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए 2 बड़े कमल फूल खिलाते हुए, एक विधानसभा में जो चंडीगढ़ में हमारे प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे और एक लोकसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर देश की योजनाओं में आगे अपना सहयोग करेंगे। मैं आदरणीय सुमन सैनी जी आपको ये कहना चाहूँगी, इन यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बंधु हैं, मेरी बहनें हैं जो इतनी धूप में बैठी हैं, ये आपको सुनने के लिए बैठी हैं और ये जानने के लिए बैठी हैं कि इनके बच्चों का भविष्य, यदि इन्हें शहर में जाने आने की सुविधाएं, यदि सरकार से इन्हें कोई उपलब्धि कोई ऐसी होती है जिससे हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का गौरव मिल सके, तो ये निश्चित तौर से सरकार के साथ जुड़ते हुए काम करना चाहेंगी। मैं आज यहाँ श्वेता जी को इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने ऐसा सुंदर व्यवस्था में कार्यक्रम किया है। आपका धन्यवाद। आदरणीय सुमन सैनी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपना मार्गदर्शन हमें देंगे कि किस तरह से सरकार का हमें लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से 2 कमल खिलाने की बात कही है आपके सामने, एक कमल को लेकर आपने दिल्ली भेजना है और एक को चंडीगढ़ स्वयं लेकर जाना है, ऐसा वक्तव्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमेशा आपके बीच में रखते आए हैं। और वो काम सब हम भली भांति से कर सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन 2014 के बाद हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। तो मैं
पुनः अनुरोध करते हुए हमारे बीच में रीना वर्मा जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ के दिन रात लगे रहे हैं पार्टी की। यहाँ एक एक आदमी ऐसा बैठा है कि बहन जी की वो एक एक आदमी 100 वोट की उनको डालने की और डलवाने की हिम्मत रखता है। तो मैं पुनः अनुरोध करते हुए कि आप सभी आज बीच में पहुंचे बहन सुमन सैनी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। बहन सुमन सैनी। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और सौभाग्यशाली हूँ मैं जो आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के दर्शन करने का और वोट अपील करने का सौभाग्य मेरे को मिला। मेरे बहन भाइयों, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, कह रहे एक एक व्यक्ति 100 वोटें लेकर बैठा, तो वही 100 वोटें आप लोग लेके बैठे हो, बड़ा मन खुश हुआ। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की है कि वो 100 वोटें इकट्ठी करके आपने डलवानी है। समय शेष 1 महीने का बचा है और 1 महीना तो कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आप लोगों के बीच में आज तो मैं वोट की अपील करने के लिए आई हूँ कि 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डलवानी है। और आज आप लोगों के बीच में आई हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, आदरणीय अमित शाह जी की, आदरणीय राजनाथ जी की और आदरणीय मनोहर लाल जी की और आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और सुमन सैनी की। आप सबको राम राम। आज वो राम राम आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। और आप लोगों ने जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि 100 वोट आप लोगों के पास है और ये राम राम लेके आप लोग उन 100 लोगों के बीच में आप लोगों ने जाना, मोदी जी का संदेशा लेके हर घर की बैल बजानी है हमने। कोई ऐसा ना हमसे छूटे ना, कोई ये ना कहे कि हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे से कोई अपील नहीं हुई। तो इसलिए हमने सबके पास जाना है और सबसे अपील करनी है कि हमारे देश के अंदर जो ये चुनाव हो रहा है, विदेशों की नज़र इस चुनाव के ऊपर लगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का हर एक देश के अंदर स्वागत होता है। कैसे बाएं फैलाए खड़े होते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति जब मोदी जी का जाना होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, 2014 से पहले विदेश के अंदर बहुत संख्या में भारत के लोग रहते हैं और वो जो मेंटलिटी विदेशों में हमारे देश की बनी हुई थी, तो लोग ये कहते थे कि ये इंडिया से आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। ऐसे उनके दिमाग में हमारी मेंटलिटी। और आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमें बोलना तो बहुत दूर की बात कि आंख उठा के कोई देख भी, क्योंकि देश का मजबूत नेतृत्व है भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी। और मेरे बहन भाइयों, हमारा चौकीदार बड़ा चौकन्ना है। जब चौकीदार चौकन्ना होता है ना, तो आराम से घर में हम आराम से रह सकते हैं, हमें किसी की चिंता नहीं होती। और हमारा खूंटा बड़ा मजबूत है, हिम्मत नहीं है किसी की कि
हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख ले, जिसने ऐसी हरकत की उसके घर में घुसकर मारा। और आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से हमने हरियाणा से जीतनी है। जो जो आप लोगों की हरियाणा के अंदर रिश्तेदारी हैं, आप उनको भी कहें कि कमल के फूल पर वोट डालें, नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनाए। और 11वीं अपनी सीट करनाल की है और करनाल वालों का बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि करनाल सीएम सिटी था, सीएम सिटी है और सीएम सिटी ही रहेगा। और एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार।